बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की चेकिंग किस प्रकार से की जाती है, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहना। देखो, आप यहां पे देख रहे होगे कि यहां पर सीबीएसई भी लिखा हुआ है। तो ये सीबीएसई की एकदम ऑफिशियल कॉपी है, जो कि किसी स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का है, क्लास 10th का। और आप यहाँ पे देख सकते हो टीचर की तरफ से साइन भी किया गया है। और जो नंबर बच्चों को दिया जाता है कॉपियों की चेकिंग करने के दौरान, वो इधर उधर कहीं नहीं दिया जाता है। जहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे तो उसके ठीक नीचे ही नंबर जो है वो बैठाया जाता है। एक जो क्वेश्चन अक्सर बच्चे करते हैं कि सर, अगर हमारी राइटिंग ख़राब है तो क्या इससे मार्क्स हमारे कम आएंगे, या फिर टीचर की तरफ से क्या जो है हमारे मार्क्स है वो काट लिए जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपके राइटिंग के वजह से आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। बस एक बात का ध्यान में रखना कि जब भी आप अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करोगे तो आप अपने आंसर्स जो रिप्रेजेंट करने के समय कुछ काट छाट ज़्यादा मत करना, और जो भी लिखो साफ सुथरा लिखो। भले ही राइटिंग ख़राब हो, उससे मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपकी जो राइटिंग है वो समझ में आनी चाहिए कि आपने लिखा क्या है। आपकी लिखावट समझ में आनी चाहिए। जैसे कि इस कॉपी में आप यहाँ पे सारी चीज़ों को साफ साफ पढ़ सकते हो कि जैसे ये ORPQ लिखा हुआ है, इज ए स्क्वायर लिखा हुआ है, या फिर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। आपको हर एक लाइन जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। देखो, राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट जो लिखा हुआ है लिखावट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। प्रॉपर गैपिंग इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती है आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। तो जब भी आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करो ना, तो इस बात का ध्यान में रखना कि भले ये राइटिंग अच्छी हो खराब हो, इससे मैटर नहीं करेगा, लेकिन आंसर अच्छा से आपको प्रेजेंट करना है। जो लेटर आप लिख रहे हो वो टीचर को समझ में आना चाहिए ना कि आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पहली बात है जो कि कॉपी साइन करने के दौरान जो टीचर होते हैं वो ध्यान में रखते हैं। दूसरी चीज़ एक और याद रखना कि कुछ डायग्राम्स वगैरह भी इस तरह के होते हैं। अब आपको डायग्राम जो है वो ऐसा नहीं कि अपने हाथ से ही जैसे मन तैसे बना दिए। मैथमेटिक्स के खास करके डायग्राम हो, उसको आपको स्केल का यूज़ करना है, या फिर कंपास से अगर कोई डायग्राम बन रही है, सर्किल बनाना है, तो अब हम सर्किल ऐसे बना दिए, हाथ से ही हम सेंटर डाल दिए, जैसा मन किया हम वैसा बना दिए, तो भाई इससे नंबर कटता है। आपको आंसर अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए, आपको डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। एक चीज़ और आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि अगर आपको रफ करना है तो रफ करने के लिए आपको बीच में इस तरह से लाइन खींच लो, और इधर आप इस तरह से रफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रफ नहीं करना है तो लाइन मत खींचना, रफ करना होगा तो इधर आप जो है लाइन खींच के रफ कर सकते हो। आप क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा कुछ रफ मत करना, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन अब शुरू ही हो जाएगी। तो बहुत बार क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन पेपर में ही लिख देते हैं, इसके बाद फिर बाद में टीचर की तरफ से उनको डांट भी मिलती है। तो ऐसा गलती नहीं करना। क्वेश्चन पेपर पे आपको ज़्यादा चीसना नहीं है, जो करना है आपको कॉपी पर ही करना है साइड में, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक आपको मॉडल में दिखा रहा हूँ किसी स्टूडेंट का कि कैसे इन्होंने अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। आप देख रहे होगे हर क्वेश्चंस के नीचे में जो टीचर है वो नंबर यहाँ पे बैठाया हुआ है। तो आपको इसी तरह से जो भी आपकी कॉपियों की चेकिंग होगी, आप जो भी आंसर्स को लिखोगे, तो टीचर आपकी कॉपियों की इस तरह से जांच करने के बाद जो नंबर है वो यहाँ पर बैठाएंगे, ठीक है। ऐसे देखो, हमें पता है कि जो हमें नंबर मिलता है वो स्टेप वाइज मिलता है। तो यहाँ से यहाँ तक में आपको कुछ भी स्टेप में नंबर मिलेगा, फिर इधर से आपने जो भी लिखा उसमें नंबर मिलेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपने पूरी तरह से आंसर लाया है तो ही आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर बाय द वे ये आंसर्स मेरा कंप्लीट नहीं आता तो ऊपर में मेरा जितना सही होगा उसके अनुसार जो होता है वो हमें नंबर मिलता है, ठीक है। हर एक स्टेप का आपको हाफ मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से करके आपको नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप और भी देख रहे होगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर भी जो है साइन किया गया है। अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो कितने साफ़ सुथरे से इन्होंने कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस को किया हुआ है, ठीक है। हालांकि आपकी जो सिलेबस अब नई वाली है, इसमें कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर है ये तो खैर हटा ही दिया गया है, तो ये तो आपके चैप्टर में आएंगे नहीं। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, जितने भी सारे यहाँ पे इन्होंने आंसर्स को रिप्रेजेंट किया है कितनी साफ़ सुथरे तरीके से किया हुआ है। ज़्यादा इन्होंने जैसे होता है ना कि हाथ से हम लाइन खींच दिए, ड्राइंग बना दिए, तो उस तरह से इन्होंने नहीं किया हुआ है। और कॉपियों की चेकिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कि टीचर के तरफ से कैसा जो है वो यहाँ पे साइन हुआ है, ठीक है। तो बस यही है जो टीचर के तरफ से कॉपियों की चेकिंग की गई है।
अब आगे बहुत ही जल्दी आपकी डेट शीट भी आने वाली है, तो जैसे ही आएगी आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।